नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है, क्योंकि आपको यहां पर सारी कंटेंट मिलने वाली है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। एक जॉब नोटिफिकेशन आई है आईटीआई लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है। रिक्रूटमेंट निकाली है इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो डिप्लोमा होल्डर्स के जो कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और कोशिश करिएगा कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आईटीआई कंपनी के बारे में बताया गया है कि कंट्रीज प्रीमियर टेलीकॉम कंपनी है एंड मल्टी यूनिट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। और देखिए, इसमें जो वैकेंसीज आई है वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आई है। तो इसमें देखिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर देखिए कैटेगरी ई पे स्केल ऑन द टेन्योर बेसिस फॉर द 5 ईयर। तो 5 साल के लिए आपको रखी जाएगी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, विद प्रोविजन फॉर ऑब्जर्वेशन इन द रेगुलर रोल्स ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, यहाँ पर आपको रेगुलर भी कर दिया जाएगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको 5 साल के लिए लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पर रखा जाएगा। उसके देखिए जो वैकेंसीज आई है वो बेसिकली 3 ब्रांचेस के लिए है। तो मैकेनिकल के लिए 29 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 7 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 वैकेंसीज है और सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरीज वाइज भी कर दिया गया है। तो अपने कैटेगरी के हिसाब से इसको देख लीजिए। उसके देखिए आप बात थे कि हाई स्कूल पास होना चाहिए और इसके साल का डिप्लोमा होना चाहिए ओनली थ्रू रेगुलर मोड। तो देखिए, जो डिस्टेंस प्रोग्राम से डिप्लोमा करते हैं उनके लिए पोस्ट नहीं है। तो रेगुलर मोड से होना चाहिए। किसमें? तो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ध्यान रखना है 3 साल का डिप्लोमा। तो अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स कम से कम चाहिए। देखिए, यहाँ पर एग्रीगेट लिखा हुआ है, यानी कि आपको कंबाइंड जो यानी कि फाइनल जो मार्कशीट आती है उसमें लिखा होना चाहिए। और 55% मार्क्स आपको एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को होना चाहिए। उसके बाद देखिए, आपको जो सैलरी है 19,029 प्लस बेसिक प्लस वीडीए प्लस एचआरए आपको मिलेगा। और एक कैटेगरी आपको 42,000 से, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको मिलने वाला है। उसका देखिए अपर एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। तो देखिए, एज लिमिट आपको कम से कम 18 साल का होना चाहिए। उसके बाद 30 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट तो 30 साल तक होना चाहिए। और उसके अलावा रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी सबके लिए अलग अलग जो है क्राइटेरिया है। 5 साल के लिए बेसिकली है और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 3 साल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार है। उसके देखिए अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद में यहाँ पर बताई गई है कि स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी जो कि स्क्रूटनाइज करेगी एप्लीकेशन रिसीव्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग। यानी कि आपके जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट होंगे तो उनके जो मार्क्स यहाँ पर काउंट किए जाएंगे और उन पे जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी वो 1:15 के अनुसार में बुलाएगी और उन्हीं का एग्जाम होगा। तो देखिए, एग्जाम सिर्फ 15 गुना कैंडिडेट का होगा और उसके बाद एग्जाम होगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ द रिटन टेस्ट। यानी कि एक रिटन टेस्ट होगा, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि डिप्लोमा के परसेंटेज यहाँ पर आपको मायने रखेगा 15% आने में। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी होगा, देखिए इसमें कुछ क्राइटेरिया है, वो आपको क्राइटेरिया को आपको ध्यान रखना है कि ओनली इंडियन नेशनल जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट इंटेल राइट फॉर क्लेमिंग अपॉइंटमेंट। उसके देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन, इस तरह से आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। तो इस बात यहाँ पर नहीं है। अब देखिए, कंपनी रिजर्व द राइट टू कंसिडर ओनली दोज कैंडिडेट फॉर द aptitude technical test who according to its decision rank high in terms of the eligibility criteria. There will be negative marking है। तो the correct answer will awarded by the 2 marks। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और यहाँ पर आपको 0.5 मार्क्स यानी कि 1/4 जो है आपको नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया है कि आपको जो है कितना जो है नंबर का एग्जाम होने वाला है, कुछ भी नहीं, बस नेगेटिव मार्किंग बता दिया है कि 1/4 यहाँ पर रहेगा। उसके देखिए डिसीजन ऑफ द कंपनी विथ रिगार्ड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइनल होगा। कंपनी रिजर्व द राइट टू फिल और पर्सनली और नॉट टू फिल एनी ऑफ द पोस्ट। तो इसके ऊपर जैसा कि जो है फॉर्म आ चुका था, उसके बाद फिर से निकाली गई है। तो देखिए यहाँ पर टू एंड फ्रो स्लीपर क्लास जो है नॉन एसी ट्रेन फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट विल बी रिम्बर्स्ड फॉर टू एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, जो कि यहाँ पर एग्जामिनेशन देने चाहेंगे। और देखिए, यहाँ पर कोई भी फॉर्म की फीस नहीं देनी है, लेकिन आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि यहाँ पर आपको फॉर्म को भेजना भी है। तो इस तरह से आपको सभी कुछ जो है यहाँ पर आपको सब कुछ इकट्ठा कर लेना है, जो भी क्राइटेरिया होगा, और उसका मेडिकल वगैरह सब कुछ होने वाला है। तो उसके देखिए अप्लाई अब कैसे करना है। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 15/5 तक ही सिर्फ डेट दी गई है। तो 15/5 से पहले
भर लीजिएगा। अब देखिए पता नहीं कि डेट एक्सटेंड होगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में जो है लॉकडाउन भी लग चुकी है, तो कंप्लीट लॉकडाउन है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट भेज पाएंगे या नहीं। तो देखिए 15/5 तक आप ITIlimited.in से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद देखिए अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर द लिस्ट बिलो, आपको रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। तो अगर आप नहीं भेजते हैं हार्ड कॉपी, तो आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट नहीं माना जाएगा। तो उसको पहुंचने के लिए 21/5/2021 तक 5 बजे तक है। नो एप्लीकेशन फ़ी, देखिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी इस फॉर्म को भरेंगे। बस यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है कि आपको भेजने में यहाँ पर दिक्कत होगी। उसके देखिए और बातें बताई गई है कि प्रोफेशनल रेडी टू टेक अप द चैलेंज एंड मीटिंग द रिक्वायरमेंट में डाउनलोड द प्रिस्क्राइब्ड ऑनलाइन फील्ड employment application format and send the duly filled in application along with their signature on the online application form to the address। तो यहाँ देखिए 21 द टेंटेटिव डेट, तो देखिए यहाँ पर टेंटेटिव डेट भी बता दिया गया है कि आपको 4/7/2021 को होगा, और एग्ज़ाम का जो वेन्यू होगा वो रायबरेली या फिर लखनऊ में होगा। तो ध्यान रखिएगा 4 जुलाई को एग्ज़ाम डेट भी टेंटेटिव रख दी गई है, रायबरेली या लखनऊ में होगा। तो इस तरह से आप लोग फॉर्म जो है जरूर भरिए। हार्ड कॉपी भेजने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो इसका ख्याल करके आप फॉर्म को जरूर भरिए। और देखिए इस एडवर्टाइजमेंट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़कर ही आपको भेजने हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं कि जो कि आपको भेजनी है, जैसे कि सेल्फ अटेस्टेड photocopies of the certificate and the mark sheet in the proof of educational qualification 10th standard SLC and onward, इस तरह से आपको should be attached and also original should be produced for the verification। तो ओरिजिनल वेरिफिकेशन के समय पे आपको ओरिजिनल नहीं भेजना है। SC/ST कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद OBC जो 1 साल के लिए होगा, देखिए नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, तो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। EWS के लिए कैंडिडेट अलग से आपको सर्टिफिकेट देना होगा, एक सर्विस के लिए मैंने के लिए अलग। उसके बाद देखिए CGPA वगैरह है तो आपको उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। उसके देखिए इफ द कैंडिडेट हैव डन 2 ईयर डिप्लोमा इन रेगुलर मोड lateral entry, it will be considered only if the valid certificate issued by the institute, college, university about the lateral entry has been submitted by the candidate। तो इस तरह से आप लोग भर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट को पढ़कर ही आपको सब कुछ आपको भेजना है। तो दोस्तों आपको देखिए इस तरह से सब कुछ पता चल गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी डाउट हैं आपको क्लियर मैं कर दूं। सो गाइस इस वीडियो में इतना है। वीडियो को देखिए लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, और सबसे ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू।